हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या है और इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज़, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से और उसके बाद देखेंगे इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच पाएँ इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। 5 कार्ड्स कलेक्टिव लेवल पे मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी। जजमेंट विद हैंगमैन, हेरोफेंट, द वर्ड, द स्टार। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है स्ट्रेंथ। तो साइन की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे सिंह राशि है, वृषभ राशि है, कुंभ राशि है, मीन राशि है और तुला राशि है। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एंड वी हैव द वर्ड विच कंटेन्स ऑल साइंस, अर्थ, एयर, वाटर, फायर, सभी राशियाँ। एनर्जी की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में कोई ऐसा निर्णय ले चुके हैं जो निर्णय बहुत समय से इनको लेना था, पेंडिंग था, और वो निर्णय लेने के बाद जो कि शादी से रिलेटेड है, अब इनको ये होप है कि अब हम एक हो जाएंगे, अब हम कंप्लीशन में आगे बढ़ेंगे, अब हम जितने भी विशेज़ हमारी थी, जितनी भी डिज़ायर्स थी वो पूरी होंगी। सो ये अच्छी बात है। आपके पार्टनर अगर कोई ऐसा डिसीजन ले लें जिससे कि आप दोनों का हमेशा हमेशा के लिए यूनियन हो जाए, आप दोनों के बीच में जो भी अटकी वाली सिचुएशंस थी, एक स्टेगनेंसी थी, एक सिचुएशन आगे नहीं बढ़ रही थी, वहाँ पर मूवमेंट यहाँ पर दिख रही है और आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड है। तो जितने भी लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर सडनली आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं या वापस आने के बाद कुछ ऐसी कमिटमेंट्स दे जिससे आपको ये गारंटी हो जाए कि नहीं, अब तो मेरा पार्टनर मुझसे सच में बहुत प्यार करता है या करती है और अब मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, ये वाली वाइब्रेशन है। लेट्स क्लैरिफाई, देखते हैं कि इसमें कोई रुकावट तो नहीं आ रही। आपके पार्टनर की जो एनर्जी है इसमें कहीं भी किसी भी तरह की रुकावट तो नहीं आ रही। क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। जजमेंट, जजमेंट को किंग ऑफ पेंटिकल्स विद हेरोफेंट एंड लवर्स ने क्लैरिफाई किया है। मैंने आपसे क्या कहा, ऐसा निर्णय जो हमेशा हमेशा के लिए एक कर दे। वी हैव लवर्स एंड वी हैव हेरोफेंट, शादी का डिसीजन। सो ये एनर्जी है एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का डिसीजन, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने लिया है। क्या कोई प्रॉब्लम आएगी इस डिसीजन में? ज़्यादातर लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। ये डिसीजन तो ले लिया है बट इसको पूरा करने में मुश्किल आएगी, बोझ जैसा लगेगा। काफ़ी लोगों के पार्टनर इस बोझ से भी आगे बढ़ जाएंगे, इस बोझ से, इस बर्डन से, इस प्रेशर से डरेंगे नहीं। कुछ लोगों के पार्टनर डर सकते हैं या डर सकती हैं, किसी का प्रेशर पड़ेगा बहुत ज़्यादा। पहले इसे कंफर्म करते हैं, कौन है ये जो प्रेशर डालेंगे? देखिए, प्रेशर ऐसा है जैसे कि आपके पार्टनर की एनर्जी में टेम्परेंस आ गया, कपल की एनर्जी है। अब ये कपल, या तो अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये उनके पार्टनर हो सकते हैं, अनमैरिड है तो ये उनके माँ बाप हो सकते हैं। प्लस कुछ लोगों की लाइफ में तो कोई थर्ड पार्टी नहीं है, बस खुद ही कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, अकेलापन था और अब वो दूर हो जाएगा। जिसकी भी ज़िंदगी में कपल्स इन्वॉल्व हैं,
पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है या किसी अदर सिचुएशन का इन्वॉल्वमेंट है, उनके पार्टनर इस वक्त कमर कस चुके हैं कि पीछे नहीं हटना है, सक्सेस को अचीव करना है। क्या शादी करेंगे आपसे आपके पार्टनर? हार तो नहीं मान जाएंगे? बिल्कुल करेंगे। चैरिट की एनर्जी है। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनकी एक नई शुरुआत होगी, बट कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर ट्रेडिशनल वे में शादी नहीं कर पाएंगे। मतलब माँ बाप नहीं माने तो ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे पूरे रीति रिवाज से। अब ये आपके ऊपर है कि आपको इनके साथ लव मैरिज करनी है या मूव ऑन करना है। तो कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर हार मानेंगे, कुछ लोगों के पर्सन अभी भी उतना दम नहीं आया है कि ये सब कुछ जानने के बाद भी आपका सपोर्ट करें। अगर इनके माँ बाप कन्विंस नहीं हुए, प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किए, तो ये पीछे हट जाएंगे। ये कुछ लोगों के लिए एनर्जी है। अब किनके पार्टनर होंगे जिनके पार्टनर पीछे हटेंगे, क्या रीजंस देंगे वो सब ख़त्म। किनके पार्टनर होंगे, कोई पहचान बताएं जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं बट वो आपसे प्यार नहीं करते। क्वीन ऑफ कप्स विथ 3 ऑफ सोर्ड्स, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ पर प्रेम वन साइडेड है। अगर आपकी लव लाइफ में वन साइडेड प्रेम है तो ये आपको सबसे पहले एहसास हो जाएगा, है ना। जब किसी का प्यार एक साइड से होता है तो उसको एहसास होता है कि सारा एफ़र्ट मैं ही लगा रहा हूँ या मैं ही लगा रही हूँ, सामने वाले से एफ़र्ट्स नहीं लग रहे। तो अगर कोई ऐसे मेरे व्यूवर हैं जिनको अंदर से ऐसा लगे इंट्यूशन कि हाँ मेरे साथ यही हो रहा है, मैं वन साइडेड प्यार कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या हमेशा एफ़र्ट्स मैं ही लगा रहा हूँ, सामने वाला एफ़र्ट्स नहीं लगा रहा, तो उनको ये तैयार होना चाहिए कि आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है, आपके रिश्ते में ये टावर मोमेंट आ सकता है, क्योंकि ये रीडिंग हज़ारों लोग देखते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी जो है वो आपको 2 चीज़ बता रही है। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर प्रेम का सपोर्ट करेंगे, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको टावर मोमेंट झेलना पड़ेगा। कौन है वो लोग? जिनका प्यार वन साइडेड है। द वर्ड, ज़्यादातर लोगों का यूनियन ही दिख रहा है। चाहे कितने भी चैलेंजेस आए, बातचीत होगी, मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे, आपके पार्टनर चैलेंजिंग सिचुएशन में आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। कुछ लोगों को कम मैसेजेस आएंगे बट आएंगे ज़रूर, कुछ लोगों को ज़्यादा मैसेजेस आएंगे। ज़्यादा इन द सेंस बहुत डीप कन्वर्सेशंस हो सकती हैं, बट मैसेजेस काफ़ी लोगों को या तो आ चुके होंगे या आने वाले हैं। क्या होप है आपके पार्टनर को? देखिए, जितने भी लोग ट्रू लव करते हैं अपने पर्सन से और उनका प्यार सच्चा है, वहाँ पर एक नई शुरुआत होगी। जो भी नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव सिचुएशंस हैं, उससे आपके पार्टनर मूव ऑन करेंगे। ये इनकी होप है, इनकी विश है। केयर फ्री होकर आगे बढ़ेंगे और जजमेंट मतलब डिसीजन इन्होंने ले लिया है। कुछ लोगों के साथ ये भी होने वाला है कि आपके पार्टनर आपको ही सारा, आपके ऊपर ही बिल फाड़ दें कि भाई तुम्हारा ही गलती है, तुम्हारे लिए पेरेंट्स नहीं माने, हम दोनों में डिफरेंसेस हैं, मैं पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकता या नहीं जा सकती, या आपसे सिर्फ किसी मोटिव से जुड़े हों, आपको हर्ट करना, आपको ट्रिगर करना, आपको पा लेना और फिर छोड़ देना। तो अगर कोई फ्लर्ट है तो उसकी होप कभी नहीं रहेगी कि वो शादी तक जाए। अगर कोई डेडिकेटेड है वही शादी तक जाएगा। तो यहाँ पे आपको आपके पार्टनर का रियल फेस दिखने वाला है और ये बहुत जल्द होगा। रियल फेसेस सामने आएंगे और आपके पार्टनर होपफुल हैं ज़्यादातर लोगों के, बिकॉज़ वो आपसे प्रेम करते हैं इसलिए उन्हें होप है कि जो नेगेटिविटीज़ हैं उससे बाहर निकलना है, डरना नहीं है। सो एनर्जी ज़्यादातर लोगों के फेवर में है, बट कुछ परसेंटेज ऐसा भी है जो गलत पर्सन से दिल लगाकर बैठा है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है। देखिए कितने प्यारे कार्ड्स आए हैं। आपके पर्सन के अंदर इस वक्त इतनी ताकत है कि वो इस बंधन से, जो कि फैमिली की तरफ से है, पारिवारिक स्ट्रेस,
या फिर आपके अलावा दूसरी प्रायोरिटीज़ हैं, उससे बाहर निकल पाएँ, एक्शन ले पाएँ। आपके पार्टनर के अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, निडर होकर एक्शन ले, और ये लेंगे बिकॉज ओवरऑल एनर्जी इज किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये ऐसे राजा हैं जो पीछे नहीं हटते, जो निडर हैं। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर एक अग्नि की, जो कहते हैं तेज़ी है, फायर एनर्जी है, जो वो स्टेप एक बार आगे बढ़ा दिया तो फिर दुनिया इधर से उधर हो जाए, पीछे नहीं हटना, ये वाली एनर्जी है। तो आपके पार्टनर के अंदर अगर दम है और आपसे प्रेम है तो आप निडर रहिए बिल्कुल, वो कोई भी उनको आपसे दूर नहीं कर सकता। और सच्चे प्रेम में ये ख़ास बात होती है कि उसमें कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई भड़का नहीं सकता, कोई डर ही नहीं होता। ट्रू लव में डर होता ही नहीं है। ट्रू लव में बस एक ये भावना होती है कि मैं और वो एक हैं, हम दोनों को कोई जुदा कर ही नहीं सकता। जिसके भी प्रेम में इतनी ताकत होगी वो निश्चिंत रहे। और जिनका प्यार वन साइडेड है, ज़्यादातर एफर्ट्स आप ही लगा रहे हैं और आपका दिल ये बात जानता है, उनको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। देखते हैं करंट फीलिंग्स, उसके बाद देखेंगे एक्शन। वर्तमान भावनाएं, आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं। बॉटम ऑफ द डेक से है रिवील। इनडिसाइसिव, रिग्रेट, ईगो, डे ड्रीमिंग, सोल टाई, नेग्लेक्टेड। देखिए, सबसे पहली जो वर्तमान भावनाएं यहाँ पर निकल कर आई हैं, सबसे पहली एनर्जी है कि कुछ लोगों के पार्टनर कोई सच है जो आपसे छुपाए थे, वो आपको बताना चाहते हैं। तो सबसे पहली एनर्जी तो ये है। दूसरी एनर्जी यहाँ पर ये है इनकी फीलिंग्स में कि इनको ऐसा लगता है कि कई बार इन्होंने आपको बहुत इग्नोर किया है, कई बार आपको बिल्कुल ऐसा फील कराया है कि आपकी क्या नीड है, आपकी क्या इनसे उम्मीदें हैं, इन्होंने बिल्कुल से आपको दिया ही नहीं समय। आपको अंदर से ऐसा लगता होगा कि यार मैं जिससे प्रेम करता हूँ या करती हूँ उसको तो पता ही नहीं कि मेरी नीड क्या है, मुझे क्या एक्सपेक्टेशंस है, मुझे उसका समय चाहिए, मुझे उससे प्यार चाहिए, मुझे उससे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे चाहिए क्या उसको पता ही नहीं है। कुछ लोगों के पर्सन की फीलिंग में ये भी है कि ईगो के कारण बहुत रिश्ता ख़राब हुआ है। इन्होंने हमेशा अपने ईगो को, अपने घमंड को, अपने प्राइड को ऊपर रखा है, आपसे पहले रखा है, और अब इनको उस बात का पछतावा भी हो रहा है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि काश कि मैंने पास्ट में जो गलतियां की वो ना हुई होती। कुछ लोगों के पर्सन की फीलिंग में ये भी दिख रहा है कि ये कभी डिसीजन लेने के लिए लायक ही नहीं हुए। एक डिसीजन से आपकी ज़िंदगी बदल सकते थे, बट इन्होंने गलत डिसीजन लिया। इन्होंने हमेशा कन्फ्यूजन में आके डिसीजन लिया, किसी के मैनिपुलेशन में आके डिसीजन लिया, और अब ये पछता रहे हैं। और लास्ट में यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के पर्सन की एनर्जी में डे ड्रीमिंग है विद सोल टाई। इन्हें ऐसा लगता है कि आपसे दूर तो हो जाते हैं, ये गलतियाँ किए हों, चाहे कोई भी सिचुएशन रही हो, आपसे दूरी तो बन गई, बट ये कभी आपको भूल नहीं सकी। हमेशा 24/7 आप ही के लिए लॉन्गिंग की एनर्जी रहती है, क्रेविंग रहती है, और इन्हें एक सॉलिड कनेक्शन आपके साथ फील हो रहा है। इसीलिए इनको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे ईगो नहीं रखना चाहिए था, मुझे डिसीजन सही लेना चाहिए था, मुझे इग्नोर नहीं करना चाहिए था, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, और अगर कुछ छुपाया है तो वो नहीं छुपाना चाहिए था, सत्य बताना ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस समय अपने ट्रू सेल्फ में आ रहे हैं। सो एनर्जी इज़ हेवी, थोड़ी हेवी फील हो रही है, लेकिन एनर्जी अच्छी है। कम से कम क्लैरिटी मिलना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ज़्यादातर लोगों को इस टाइम पीरियड में क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी आपके पर्सन से, इस रिश्ते से। इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, इस रिश्ते में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कितनी रखनी चाहिए एक्सपेक्टेशंस, ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 1। अगेन नंबर 1,
again number 1 and 1 1, so we have 11 11 with 3 6 8. सो आपके लिए 24 घंटे की एनर्जी है, कुछ लोगों की 30 घंटे की एनर्जी है। मिनिमम 24 घंटे से 30 घंटे, मैक्सिमम 3 दिन। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनका इसी टाइम पीरियड में यूनियन होगा। खुशियाँ आने वाली हैं, पार्टनर वापस आने वाले हैं, बहुत रोमांटिक मूड में वापस आने वाले हैं, बहुत ही लविंग केयरिंग एनर्जी में वापस आने वाले हैं, पूरे फुल पावर में वापस आने वाले हैं, ताकि आपके लिए डिसीजन ले सकें और आपके साथ अगर इनजस्टिस हुआ है तो जस्टिस कर सके। हालांकि कुछ लोगों के पार्टनर फिनेंशियली थोड़े प्रॉब्लम में होंगे, बट ज़्यादातर लोगों के पार्टनर का मूड आपके प्रति काफ़ी चेंज्ड होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा मिस करेंगे आपको अगर नो कांटेक्ट में है तो। अगर कांटेक्ट में है तो आपको ये चीज़ पता चल रही होगी या पता चल जाएगी, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होने वाली है। कमिंग 24 आवर्स टू 30 आवर्स, मैक्सिमम 3 डेज़। जो लोग कांटेक्ट में हैं, अगर आप दोनों में ट्रेडिशनल डिफरेंसेस हैं, कास्ट डिफरेंसेस हैं, रिलीजन डिफरेंसेस हैं या स्टैंडर्ड डिफरेंसेस हैं, आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेंगे। क्यों आए हैं 3 ऑफ सोर्ड्स नेक्स्ट एक्शन में? थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड होगी यहाँ पर। जगलिंग बिटवीन 2 सिचुएशंस, वी हैव डेथ, एंड डेथ के साथ वी हैव फूल। क्या शादी की कमिटमेंट मिलेगी मेरे व्यूवर्स को? बिल्कुल मिलेगी। अथॉरिटी की एनर्जी है, इंडिपेंडेंटली एक्शन लेंगे। जहाँ भी इनको बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा है वहाँ पर स्टैंड लेंगे। क्या मेरे व्यूवर्स के लिए कोई वार्निंग है कमिंग 4 डेज़ या 40 आवर्स के अंदर की? यस, वार्निंग ये है कि इस टाइम पीरियड में फैमिली के कारण इनका मूड काफ़ी डिस्टर्ब रहेगा। जो भी अदर सिचुएशंस है उनके कारण इनका मूड काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगा, ये अकेले रहना चाहेंगे। मीन्स अगर आपसे बातचीत हो रही है तो बातचीत होती रहेगी, लेकिन इंटरफेयर मत करना। अगर ये आपसे कहते हैं आई नीड सम स्पेस या मन नहीं है बाद में बात करेंगे, तो ये नहीं क्या हो गया, क्यों हो गया, क्यों इग्नोर कर रहे हो, अब क्यों बात करोगे, कुछ नहीं बोलना है। जस्ट इनको स्पेस दे दीजिए। इनको स्पेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इनको अकेला रहने की बहुत ज़्यादा नीड है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए होंगे जो कि आपको पता भी नहीं होगा, और काफ़ी कुछ ऐसा झेला होगा जो कि आपको पता भी नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में प्री जज ना करें किसी भी सिचुएशन में, और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश भी ना करें। सब्र रखें, सही समय पर खुद आपको पता चलेगा। 4 घंटे से 40 घंटे के अंदर की एनर्जी है। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज। ये वो समय चल रहा है, परफेक्ट समय, जब आपको एक दिशा चूज़ करनी है, और वो दिशा चूज़ करनी है जो दिशा आपके लिए करेक्ट है, ऐसा आपके एंजल्स कह रहे हैं। पॉजिटिव रहिए इस टाइम पीरियड में। जितना पॉजिटिव रहेंगे उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ में पॉजिटिव ग्रोथ नज़र आएगी। आने वाले कुछ हफ्ते थोड़े से हेवी हैं, सब कुछ आपके हाथ में रहने वाला है। इस टाइम पीरियड में हो सके तो कोई डिसीजन ना लें और लोगों की सहायता लें। अगर आपको ऐसा लगता है कोई दोस्त है, कोई मित्र है, कोई ऐसा रिश्तेदार है, कोई ऐसे गुरु हैं, कोई ऐसे गाइड हैं जो आपको इस कठिन समय में गाइड कर सकते हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। सो ये है गाइस इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।